फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल में अगर आपके पास डेटा कोई हॉरिजॉन्टल में है तो कैसे उसको आप फिल्टर कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेटा है हमारे पास प्रोडक्ट, कस्टमर और सेल। तो ये डेटा तो है हमारे पास वर्टिकल, पर मैं आपको इसको हॉरिजॉन्टल में करके फिर बताऊंगा कि कैसे अगर आपके पास डेटा हॉरिजॉन्टल उसमें है तो कैसे उसको आप फिल्टर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो बने रहिएगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपको एक बहुत ही एडवांस ट्रिक कि अगर आपके पास डेटा हॉरिजॉन्टल में हो तो कैसे उसको आप फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेटा हमारे पास 3 कॉलम में है, प्रोडक्ट है, कस्टमर है और उसकी सेल है। तो सबसे पहले तो हम इसको हॉरिजॉन्टल में कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपोज फंक्शन, जो कि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। अगर आपको नहीं पता हो तो उसको आप देख सकते हैं। तो ट्रांसपोज हम कर लेंगे इसको। तो ये डेटा हमारे यहाँ पर जैसे अभी कॉलम में था, वर्टिकली था, तो अभी आ गया हॉरिजॉन्टली। तो इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो ये पहला स्टेप हमारा यहाँ पर हो गया है। तो अगर आपके पास डेटा कभी भी एक्सेल में कुछ इस तरह से हो, वर्टिकली से हॉरिजॉन्टली अगर उसको करना है, तो आप यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये डेटा हमारा इस तरह से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में आ गया है। अब सॉरी, डेटा ये हमारा पहला स्टेप था जो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें इसमें से कोई एक डेटा को फिल्टर करना है। तो पहले तो मैं इसका सेम फिल्टर इसको हेडर को कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारा डेटा जो वर्टिकल में था वो यहाँ पर आ गया हॉरिजॉन्टली में। तो इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ ताकि इससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर है कि हमें इसको हॉरिजॉन्टल का डेटा है तो उसको हमें फ़िल्टर करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कंडीशन रखनी पड़ेगी कि आपको यहाँ पर किस चीज़ को फ़िल्टर करना है। जैसे यहाँ पर अलाइज मटन है, इस तरह से यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो आपको जिसको भी फ़िल्टर करना है उसको आपको यहाँ पर एक क्राइटेरिया उसका सेट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट ले रहे हैं और इसका हम इसको फ़िल्टर करके यहाँ पर देखेंगे कि कैसे उसको हम फ़िल्टर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्राइटेरिया। तो ये मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है यहाँ पर फिल्टर। तो फिल्टर जब आप टाइप करेंगे तो फिल्टर जब भी आप अप्लाई करेंगे एक्सेल में, तो उसमें आपको क्या करना है कि पूरा डेटा आपको जो है वन टाइम में सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से भी आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा 3 उसमें है, प्रोडक्ट, कस्टमर एंड सेल। तो इस केस में हम क्या है, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ये पहला स्टेप हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आएगा इंक्लूड। अब इंक्लूड क्या है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, क्योंकि एनाइस जो सिरप है वो क्या है, प्रोडक्ट। अगर आपको यहाँ कस्टमर करना है तो उस केस में यहाँ पर आएगा आपका कस्टमर सेलेक्ट करना है आपको। तो ये, और फिर अगर आपको सेल का करना है तो यहाँ पर आप सेल सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर इसका फ़िल्टर करेंगे। तो उस केस में हमारा जो इंक्लूड हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोडक्ट वाला कॉलम। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे पूरा। इक्वल टू, अब इक्वल टू क्या है, आप चाहें तो यहाँ डबल कोट के अंदर उसका नाम टाइप कर सकते हैं, या आप जैसे मैंने यहाँ कॉपी किया है इसको आप डायरेक्ट ही यहाँ भी इंटर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हुआ, पूरे डेटा में से आप अगर देखें, अगर मैं इसको फिट करूँ तो ये देखिए हमारे पास जो डेटा है अभी केवल इन्हीं प्रोडक्ट का आया है जो मैंने आपको दिखाया है, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट एनाइस सिरप का। तो अगर मैं यहाँ पर कोई अगर और प्रोडक्ट टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला एलाइस मटन, तो केवल एलाइस मटन का ही यहाँ पर डेटा आपको दिखेगा। तो ये देखिए कितना आसान और सिंपल ट्रिक है जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास डेटा कभी हॉरिजॉन्टल में आता है तो उसको आप जो है कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्ट के हिसाब से, अब इसको अगर आप कस्टमर के हिसाब से अगर हम इसको करें तो कस्टमर के हिसाब से भी इसको आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ कस्टमर कोई ले लेते हैं हम, एंटोन एक कस्टमर है, इसके हिसाब से हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से फिर से हम फिल्टर करेंगे, ब्रैकेट ओपन, प्रोडक्ट, कस्टमर एज सेल दोनों को सेलेक्ट करेंगे। इंक्लूड अब बात हो रही है यहाँ पर कस्टमर की, तो उस केस में अब आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करना, उस केस में आपको करना है कस्टमर वाला पूरा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। देन फिर यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको रेफरेंस के थ्रू भी चेक सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर डबल कोट के थ्रू भी यहाँ पर नेम इंटर करके टाइप कर सकते हैं।
डबल कोट में कभी भी आपको अगर टेक्स्ट को रखना है तो वहाँ पर आप डबल कोट करेंगे तो उसके हिसाब से आपको आउटपुट निकाल के यहाँ पर देगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो कस्टमर है हमारा ये वाला एंटोन, तो इसने जितने भी प्रोडक्ट बाई किए हैं तो उसकी लिस्ट यहाँ पर निकल के आ गई है। तो क्योंकि हमने क्राइटेरिया दिया था कि एंटोन, अब इसी तरह अगर मैं इसको इस कस्टमर को अगर यहाँ पर टाइप रखूँ तो देखिए उसके हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ पर मैनुअली रखा है कोड में इसलिए नहीं आ रहा, अदरवाइज अगर आप इसको रेफरेंस ले लेंगे तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको डबल कोट का डालता हूँ, डबल कोट क्या है, एक के लिए काम करेगा कि ऑटोमेटिक वो चीज़ चेंज नहीं होगी। तो डबल कोट में बस ये दिक्कत है। अब अभी यहाँ पर आप देखिएगा, मैं अगर किसी भी कस्टमर का यहाँ नाम रखूँगा तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होती रहेंगी। तो देखिए सॉलिड का खाली एक ही एंट्री है। और अगर हम इस तरह से देखें बॉटम कस्टमर उसका अगर चेक करें तो देखिए उसकी यहाँ पर इतनी उसने प्रोडक्ट लिए हैं, तो केवल बॉटम का ही यहाँ पर चीज़ हाईलाइट हो रहा है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि अगर आपके पास एक्सेल में कभी डेटा ऐसा होता है जो हॉरिजॉन्टल में है और उसको अगर आपको फ़िल्टर करना है तो ये बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड के थ्रू मैंने आपको समझाया, एक मैंने आपको बताया प्रोडक्ट के हिसाब से, दूसरा मैंने बताया आपको कस्टमर के हिसाब से। तो जब भी आपके पास डेटा कुछ ऐसा आता है, अगर आपको डेटा वर्टिकल को अगर हॉरिजॉन्टल में करना है तो वहाँ के लिए आप ट्रांसपोज फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाया कि कैसे आप जो है अगर डेटा आपके पास हॉरिजॉन्टल है एक्सेल में तो कैसे उसको आप फ़िल्टर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्दी ही आऊँगा फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।